हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी से जो आपका सेकंड चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। और बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। और आपको हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com पर भी नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। सो प्लीज़ मस्ट विजिट आवर वेबसाइट। सो इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है। तो जहाँ पर भी घरों का कोई ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे घर बने हुए हैं, पूरा एक क्लस्टर है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम ह्यूमन सेटलमेंट कहेंगे। दो तरीके की ह्यूमन सेटलमेंट्स होती हैं, एक रूरल और एक अर्बन। ठीक है, रूरल आपको पता है थोड़ी ग्रामीण टाइप से गांव वाली सेटलमेंट, और अर्बन यानी कि थोड़ा शहरी। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं रूरल सेटलमेंट्स, तो रूरल सेटलमेंट्स ऐसी जगहें मतलब होती हैं जहां घर जो होते हैं वो थोड़े से वहाँ के जो लोग होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लगे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है, और जानवरों को पालना। सो ये सारी चीज़ें रूरल सेटलमेंट्स में ज़्यादा होती हैं। सो सबसे पहले रूरल सेटलमेंट्स जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो रूरल सेटलमेंट का जो सबसे पहला टाइप है वो है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तो क्लस्टर्ड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, काफ़ी क्लोजली घर बने होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि घर काफ़ी ज़्यादा क्लोज बने हुए हैं। तो इसी को हम क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स भी कहते हैं। कोई घरों के बीच में स्पेस वगैरह नहीं होता, बिल्कुल पास में घर बने होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इनके घरों से इनके फार्म वगैरह जो होते हैं, जो पैस्चर लैंड होते हैं, वो काफ़ी दूर होते हैं, अलग होते हैं, और घर जो होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये हो जाएगा। और बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पर ये ज़्यादातर ये होते हैं। और नागालैंड के अंदर भी ऐसे सेटलमेंट्स होते हैं। यहाँ पे लोग डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस से रहते हैं एक साथ इतने सारे घर बनाकर। और वहीं राजस्थान की बात करें तो ऐसे सेटलमेंट ज़्यादातर वाटर रिसोर्सेज के पास में होते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ किया जा सके, उसको यूटिलाइज किया जा सके, इसलिए बहुत सारे लोग पानी के पास में रहते हैं। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स जो होते हैं इसके बारे में अगर हम समझेंगे तो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स में है कि इसमें अगर मान लो कोई बड़ा विलेज है, उसका सेपरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, या उसके कुछ टुकड़े हो गए, इसकी वजह से ये सेटलमेंट्स बनते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक या फिर एक से ज़्यादा जो विलेज के जो सोसाइटी के सेक्शंस होते हैं वो या तो उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है, ठीक है, उनको दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मान लो कोई ऊंची कास्ट का है, वो कह रहा है कि नहीं भाई तुम जो है मतलब वो फोर्सफुली अगर किसी को बड़े गांव से निकाल देता है कि भाई तुम जाओ यहाँ से ये जगह छोड़कर, तो उनको वहां से थोड़ा सा सेपरेटली अलग रहना पड़ता है। तो जैसे मान लो कोई डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, तो ऐसे में फिर वो क्या करती है कि जो वहाँ के लोगों को, जो लोअर जिनका स्टेटस होता है, उन लोगों के ऊपर फोर्स कर सकती है कि आप ये जगह छोड़कर चले जाओ, गाँव के बाहर जाकर रहो। तो ये ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स होती हैं ये गुजरात में, राजस्थान में, यहाँ पर ज़्यादातर देखी जाती हैं। फिर इसके बाद आता है हेमलेटेड सेटलमेंट्स। हेमलेटेड सेटलमेंट्स में क्या होता है, ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा अगर विलेज है, ठीक है, वो किसी सोशल फैक्टर या किसी एथनिक फैक्टर की वजह से अगर उसके टुकड़े हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा विलेज है, ठीक है, किसी एथनिक मतलब रीजन से ये ऐसा होता है, और बहुत सारी यूनिट्स बन जाती हैं उस पूरे विलेज की। और इसके अंदर क्या होता है, फिजिकली वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे में इन यूनिट्स को कहा जाता है पाना, पारा, पाली, नगला, ढाणी। ये अलग अलग हमारे कंट्रीज में पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये एक सेटलमेंट हो गई। फिर इसके बाद आता है आइसोलेटेड सेटलमेंट। नाम से ही पता चल रहा है घर जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, आइसोलेशन में होते हैं। एक घर यहाँ है, दूसरा उसके भी दूर होगा, फिर ये दूर होगा, फिर ये दूर होगा। तो काफ़ी दूर दूर घर होते हैं जो आइसोलेटेड सेटलमेंट्स होती हैं। तो ये सेटलमेंट्स जो होती हैं ये क्या है कि मतलब झुग्गी झोपड़ी टाइप से बनी होती हैं, पहाड़ियों में ज़्यादातर होती हैं, जंगल के एरियाज़ में या हिली एरियाज़ के ऊपर ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। और अगर लोकेशन की बात करूं तो मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला वगैरह में ये ज़्यादातर सेटलमेंट्स पाई जाती हैं।
अब इसके बाद मैं आपको अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है, ये काफ़ी डेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा लार्जर होती है अगर आप कंपेयर करो रूरल सेटलमेंट से। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। भाई देखो, शहर की बात हो रही है तो शहरी लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, सर्विसेज में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में काम करते हैं। सो एक तरीके से अर्बन सेटलमेंट में प्राइमरी काम बिल्कुल कम होता है, ठीक है, ज़्यादातर सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर इसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर किस तरीके से शहरों का विकास हुआ, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले तो एंशियंट टाउन, सबसे पुराने जो शहर हैं, जो 2000 साल से भी पुराने शहर हैं, ठीक है, जो बहुत ही रिलीजियस, बहुत फेमस हैं, कल्चरल शहर हैं, जैसे कि वाराणसी है जिसको बनारस कहते हैं, प्रयागराज है, और पाटलिपुत्र है, ठीक है, जिसको हम आज पटना कहते हैं, मदुरई है। सो ये कुछ हमारे एंशियंट टाउन्स हैं, पुराने शहर। फिर आते हैं मिडेवल टाउन्स। ये वो शहर हैं जो कि राजा महाराजाओं ने और मिडेवल टाइम पे जो किंग्स होते थे उन्होंने, सुल्तानों ने इन शहरों को बनवाया। और ये लगभग 100 से ज़्यादा शहर हैं, जैसे दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है, नागपुर है, ठीक है। इन शहरों को सुल्तानों ने बनवाया, मुगलों ने बनवाया, या फिर आप कह सकते हो राजा महाराजाओं ने बनवाया। फिर आते हैं मॉडर्न टाउन। ये जो है ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियंस ने बनवाए जब वो यहाँ पे रूल कर रहे थे इंडिया पे। जैसे कि ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने ना सबसे पहले कोस्टल एरियाज पे अपने बेस बनाए, फिर धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते जो है वहाँ पे पोर्ट्स बनवाए ट्रेडिंग के लिए, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी। फिर जब वो और आगे बढ़े तो उन्होंने मेन सेंटर्स बनाने स्टार्ट करे, बॉम्बे में, चेन्नई, जिसको उस टाइम पे मद्रास कहा जाता था, कैलकाटा में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टाउन्स थे ये यूरोपियंस ने और ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे। अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, यानी कि जहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहती है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कहोगे। सो कोई भी ऐसा अर्बन एरिया है जहाँ पर मोर देन 1 लाख लोग रह रहे हैं उसको आप शहर कहते हो। अगर कोई ऐसा शहर है जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है बट लेस देन 5 मिलियन, तो उसको आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हो, मेट्रो सिटीज़। और अगर कोई ऐसी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज़्यादा है उसको मेगा सिटीज़ कहा जाता है। तो आप ये 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शहरों को वहाँ पे जो फंक्शन होते हैं, जो काम होते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो हर शहर का अपना एक काम होता है जिसके लिए वो जाना जाता है। कोई शहर जाना जाता है अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, कोई शहर जाना जाता है अपने टूरिज़्म के लिए, जैसे कि नैनीताल है, मसूरी है, ठीक है। और कोई शहर जाना जाता है कि मतलब वहाँ की रिलीजियस चीज़ों के लिए, वाराणसी है, बनारस है। सो ऐसे ही हम जानेंगे कि हर शहर की क्या कुछ फीचर्स होते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़। ये ऐसे शहर होते हैं जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर होते हैं, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। ज़्यादातर जो राजधानी होती हैं, जो कैपिटल होती हैं किसी स्टेट की या देश की कैपिटल, वहाँ पर ये शहर होते हैं। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल टाउन्स। नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे शहर हैं जो बेसिकली यहाँ पे डोमिनेशन होता है इंडस्ट्रीज़ का। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इन शहरों में होती हैं, इसलिए ये जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल जमशेदपुर, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, हुगली, भिलाई, दुर्गापुर, मुंबई, या बॉम्बे या मुंबई। सो ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्ट सिटीज़। ये ट्रांसपोर्ट सिटीज़ जो होती हैं इनका मेनली काम यही होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं। पोर्ट टाउन्स, जहाँ पर ये पोर्ट वगैरह, सी पोर्ट बने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम होता है। जैसे ये कांडला है, कोची है, कोझिकोडे केरला के अंदर है, विशाखापट्टनम है। ये ट्रांसपोर्ट सिटीज़ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानी जाती हैं। फिर आते हैं कमर्शियल टाउन्स। ये जो हैं ज़्यादातर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जाने जाते हैं। कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टाउन्स हैं जो अपने ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फिर आते हैं हमारे माइनिंग टाउन्स। इन शहरों के अंदर माइनिंग ज़्यादा होती है, मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। सो जैसे कि रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, उड़ीसा के भी बहुत सारे शहर आप बता सकते हो उसके अंदर। सो ये माइनिंग टाउन्स में आ जाएंगे। फिर आता है गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स, यानी कि जो कैंट के एरियाज होते हैं, कंटोनमेंट्स, जहाँ पर आर्मी रहती है, डिफेंस के लोग रहते हैं। अंबाला, जालंधर, बबीना, उधमपुर, ये ऐसी जगहें होती हैं। फिर आते हैं एजुकेशनल टाउन्स। ऐसे शहर जो अपनी एजुकेशन के लिए फेमस हैं, एजुकेशन के सेंटर हैं,
बड़े बड़े कैंपस हैं जहाँ पर एजुकेशन के, रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी है, इलाहाबाद है, यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं दूर दूर से। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, ये ऐसे शहर हैं जो रिलीजन के लिए किसी जाने जाते हैं। मान लो हिंदू अगर कहीं पे जा रहे हैं हरिद्वार वगैरह में, तो वो रिलीजियस टाउन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। जो अपनी वर्शिप के लिए जाने जाते हैं, जैसे मथुरा है, वहाँ पर श्री कृष्ण की वर्शिप होती है, लोग वहाँ जाते हैं। अमृतसर में लोग गोल्डन टेम्पल में लोग जाते हैं, मदुरई में लोग जाते हैं मंदिरों में, अजमेर शरीफ में लोग जाते हैं दरगाह में, पुष्कर में जाते हैं, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर। सो ये रिलीजियस टाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। टूरिस्ट टाउन, जहाँ पर टूरिस्ट लोग घूमने फिरने जाते हैं, जो जगहें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी और जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है, उदा, गमंडलम जिसको ऊटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम, माउंट आबू, ये जितने हिल स्टेशंस घूमने फिरने की जगहें इसमें आ जाएंगी। सो अर्बनाइजेशन की बात करूं अगर मैं इंडिया के अंदर, सो इसका मतलब होता है जब रूरल पॉपुलेशन अर्बन होने लगती है तो उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। सो हमारे यहाँ पर परसेंटेज में इसको नापा जाता है कि अर्बनाइजेशन कितना है। सो हमारे इंडिया के अंदर 31.16% लोग जो है वो शहरों में रहते हैं। 100 में से 31% लोग जो है लगभग वो शहरों में रहते हैं, एज पर 2011 का जो सेंसस जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा दिया गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर अच्छे से। आप अपना फीडबैक जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।